हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है या उसके क्वेश्चंस में आपको नंबर नहीं आ रहे या फिर कि सर इतने फॉर्मूले हैं जब हम याद करते हैं याद हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो बिल्कुल उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये सीरीज 0 to IIT हीरो। और उसमें एक बात और याद रखना, इसमें प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट दोनों चीजें कंबाइंड है, सो दैट बच्चे को अगर डायरेक्ट पेपर भी दे दिया जाए तो वो सॉल्व कर दे। ध्यान रखना, हाँ बहुत अच्छी बात बोल दी है, प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट दोनों चीजों का मिक्स है ये, तो इसलिए पूरे कंसेप्ट्स कवर किए जाएंगे। बिल्कुल जितना क्वेश्चंस इतना लिया जाएगा कि पूरा प्रैक्टिस ही हो जाए आपका। और मेन चीज है वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे अपन सोचते हैं, कैसे कम से कम फॉर्मूले कम से कम टाइम में अपन ये सब कर पाएंगे, और तो उसके लिए वे ऑफ थिंकिंग कैसे अपन ये करेंगे। और मेन चीज जो है इसके साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, अगर उसमें डाउट होता है तो लाइव क्लास मिलता है जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो कैसा भी। और मेन चीज जो है इसमें कि अपन पढ़ तो सब जगह से ले, पर कैसे अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें कि सब चीजें भी कवर हो। ऐसा नहीं कि बीच बीच के कंसेप्ट्स अपने को बता दिए जाएं, क्योंकि उससे एग्जाम नहीं निकलता। और बेसिक जो मेन चीजें होती, छोटी छोटी चीजें होती है वो बताई जाए, क्योंकि अपना मान लो कहीं वीक रहा हो तो वो बिल्कुल सब होगा। तो आज अपन देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस उनके बीच का एंगल, और उसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सब डिस्कस करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस देखिए, एक्यूट एंगल अल्फा बिटवीन टू लाइंस हु स्लोप्स आर m1 एंड m2, मतलब दो लाइंस की स्लोप दे दी जाए तो उनके बीच में एक्यूट एंगल कैसे निकालोगे आप बच्चे, वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चे ये फॉर्मूला ध्यान से लिख लो, ये वाला फॉर्मूला। अब दो लाइन होंगी तो उनके बीच में दो एंगल होंगे। देखो बच्चे कैसे, एक लाइन ये है और एक लाइन लेट सपोज ये, तो इन लाइंस के बीच में देखिए बच्चे, एक तो ये वाला एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है, और दूसरा एंगल ये भी है। क्या भाई, ये तो सेम ही हो गया, ये तो सेम ही एंगल हो गया, अल्फा ही, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और दूसरा एक एंगल ये भी होगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसलिए पहली कंसेप्ट यहां पे, अगर दो लाइनें हैं तो दो एंगल होंगे, दो लाइन है तो उनके बीच में हमेशा ही दो एंगल होंगे। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। अब बात ये, इस एंगल का ये वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो पहली तो देखो फॉर्मूला तो याद रखना है, ये राज लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना है tan अल्फा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये बात याद रखनी। अगर ये एक्यूट एंगल इससे आ जाएगा अपने पास, 0 से 90 डिग्री में एक एंगल आ जाएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल दूसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे बच्चों, पाई माइनस अल्फा। भाई ये तो समझ में आता ना, ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा, तो सीधा फॉर्मूला चिपकाना है, पहला एंगल अल्फा लाना है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल पाई माइनस अल्फा से लाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर सर ऑप्शन में एक ही दिया हो तो एक्यूट वाला अपना आंसर बोलेंगे, छोटा जो एंगल अपना। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो चलिए ये आ गया, जो चीजें अपने को चाहिए वो तो है ये। अब इसका एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं, बिल्कुल जरूरी है बच्चे, किसी को कुछ डाउट हो सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। इसको मैं दे देता हूं θ1, इसका इधर से θ1 और ये θ2, ये θ1 और θ2। क्लियर है? θ1 इसको मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं। तो ये वाला आप अपने आप ही बता दोगे कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, पाई माइनस θ1। क्या बच्चे, छोटी सी बात जानते हैं अपन, अगर ये θ1 है तो ये पाई माइनस θ1। अब अगर आप तुम ध्यान से देखोगे इस ट्राइंगल में, तो अल्फा प्लस θ2 प्लस पाई माइनस θ1, देखो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, 3 इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे, पाई होता है। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा θ1 माइनस θ2, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा θ1 माइनस θ2। तो अब ये तो आया अल्फा का वैल्यू। तो अब अगर अपने को m1 m2 देगा तो अल्फा का वैल्यू कैसे लाएंगे, तो m1 m2 कैसे आते हैं, m1 क्या होगा, m1 होगा 1 tan θ1, m2 होगा tan θ2, ये हुआ ना m1 m2।
m1 m2 ये होगा, तो अपने को इनकी हेल्प से अल्फा लाना है। तो अल्फा देख बच्चे ये है, अल्फा है θ1 माइनस θ2। तो दोनों तरफ क्या लगा दें, दोनों तरफ क्या लगा दें बच्चे, 10 लगा देंगे आप, क्योंकि 10 का ही वैल्यू पता है, तो 10 लगा दो, दोनों तरफ 10 ले सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। अब 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगा दो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b। तो 10a माइनस b 1 प्लस 10a 10b आता है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। 10 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, इसका वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आ गया। अब देखो बच्चे, अब क्या हो सकता है ना, इसका वैल्यू तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, क्या इस बात से राजी है? इसका वैल्यू प्लस भी आ सकता है माइनस, तो फिर यहां से अल्फा का वैल्यू तो ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा। तो अपन यहां से केवल इतना चाहते हैं कि छोटे वाला एंगल आ जाए, तो छोटे वाला एंगल आ जाए, तो अपन ने क्या कर दिया, 10 अल्फा बराबर इसका मॉडुलस ले लिया, इसका मॉडुलस ले लिया, इसका वैल्यू प्लस ही आए, तो इसलिए अपन ने इसका मॉडुलस ले लिया। इसलिए यहां पे आपको मॉडुलस दिखेगा कि दो लाइनें हैं, उनके बीच में एक्यूट एंगल लाएं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे मॉडुलस लिया है, तो ये आ जाएगा। तो ये वाली बात, मॉडुलस यहाँ पे अपन ने अपनी तरफ से लगाया है, सो दैट इस फॉर्मूले से हमेशा ही अपने को कौन सा एंगल मिलता रहे, एक्यूट एंगल मिलता रहे, और ऑब्ट्यूज एंगल अपन हमेशा ही इससे निकालते रहे। तो ये बात क्लियर है क्या? देख बच्चे, पूरा सॉल्यूशन प्रूफ सब कुछ दिया, पर जो काम की चीज है उसके लिए मैंने ये भी लिख के दिया कि क्या करना है, याद करना। क्लियर है बात? क्योंकि उसी से तो काम बनेगा। और अब ये मेरे को पता है ना कितनी बार यूज जाएगा ये फॉर्मूला, कितनी बार यूज जाएगा, कम से कम 100 से 200 बार, अरे 100 टाइम्स यूज करने वाले। तो अभी अच्छे से याद कर लो, तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपके हो जाएंगे सॉल्व। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो चलिए, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी? तो अगर दो लाइन पैरेलल है, ऐसी लाइंस है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा बच्चे? 0 डिग्री। भाई इनके बीच में क्या एंगल तो ऐसे बनता है ना, ऐसे ये थीटा होता है। तो अगर ये दोनों लाइनें ऐसी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा बच्चे? थीटा 0 नहीं, दोनों लाइनों के बीच में एंगल अल्फा 0। दो लाइंस के बीच में जो एंगल अल्फा बन रहा था वो कितना आ जाएगा बच्चे? 0 डिग्री। तो अगर अल्फा 0 आ जाएगा, तो अपन जानते हैं ना 10 अल्फा क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये भी क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पे, तो ये भी 0 आ जाएगा, 0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब नीचे वाले को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और मॉडुलस हट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 बराबर m1 माइनस। भाई इसका वैल्यू 0 कब आएगा, इसका वैल्यू 0 कब आएगा? जब ऊपर वाला 0, तो m1 बराबर m2। तो पैरेलल लाइंस है, तो उनके लिए क्या आएगा बच्चे? m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। क्या ये बात क्लियर है? अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके लिए क्या आ जाएगा? m1 बराबर m2। ठीक है बच्चे, तो m1 बराबर m2 अपने लिए आ गया पैरेलल लाइंस। अब अगर आप बोलोगे परपेंडिकुलर लाइंस है, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है बच्चे? परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी ही दिखती है क्या? अरे यही तो परपेंडिकुलर लाइंस होती है जिनके बीच में 90 डिग्री हो। तो मतलब यहां क्या होने वाला है? अल्फा 90 डिग्री। अगर अल्फा 90 डिग्री हो गया, तो देख बच्चे यहां क्या होगा, अल्फा को 90 डिग्री रखो इसमें, तो 10 अल्फा 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आया मतलब ये 1/0 मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब 1/0, तो 0 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो। या देख लो ना भाई, इधर तो ऊपर कुछ है, नीचे वाला 0 होना पड़ेगा, नीचे वाले को 0 होना पड़ेगा, नीचे वाले को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये नॉट डिफाइन आएगा। तो नीचे वाला 0, 1 प्लस m1 m2। भाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मान लो 0 को इधर ले गए, इसको इधर ले, कि इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो m1 m2 कितना आ गया बच्चे? -1। तो m1 m2 कितना आ गया है? -1। तो ध्यान से देख बच्चे, यहां पे m1 m2 कितना आ गया? -1। या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, m2 इक्वल टू -1/m1। तो अब देखो बच्चे, अगर मैं किसी एक लाइन की स्लोप दे दूं, अगर मैं किसी लाइन की स्लोप दे दूं कि एक लाइन की स्लोप m है,
तो उसकी पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होगी, सेम ही होगी क्या, m1 बराबर m2, मतलब उसके दो लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों की स्लोप क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से सेम ही एंगल बनाएंगी या उन दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो अगर दो लाइंस है जो कैसी है, पैरेलल है, तो उन दोनों ही लाइंस के लिए क्या होगी, स्लोप सेम होगी। और दो लाइंस है जो परपेंडिकुलर है तो उनके लिए m1 m2 क्या आएगा बच्चे, -1। और अपन इस कंडीशन को इसको चेक करने के लिए यूज करेंगे बहुत बार। दो लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं उसको चेक करने के लिए ये बहुत बार यूज करेंगे अपन, ये बहुत बार यूज करेंगे अपन। क्या ये बात क्लियर है, पक्का? तो चल बिल्कुल ठीक बात बोला। तो अब देखो ये चीज जो हो बहुत बार यूज होने वाली है उसको ध्यान से देख लो। इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज m, एक लाइन है जिसकी स्लोप कितना है बच्चे, m, देन स्लोप ऑफ पैरेलल टू दिस लाइन, देन स्लोप पैरेलल टू दिस लाइन इज m, मतलब उसका भी स्लोप क्या होगा, m होगा। एंड स्लोप परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन कितना होगा, -1/। देख बच्चे, परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है तो उल्टा कर दो और माइनस लगा दो। एक लाइन का स्लोप m दिया है, उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो क्या करोगे, उल्टा करके क्या लगा दोगे, माइनस लगा दो। क्या ये बात क्लियर है, उल्टा करके माइनस लगा दो। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको एक लाइन का स्लोप दिया है और उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो क्या करो, उल्टा करके माइनस। जैसे एक लाइन का स्लोप 2 है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चे, उल्टा करो 1/2 और माइनस लगा दो, उल्टा करके माइनस लगा दो। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे आराम से कर सकते हैं क्या? तो ये स्लाइड पूरा बहुत ही ध्यान से देखें तो अपने को समझ में आएगा क्या हो रहा है। क्लियर है? तो चल रहे आगे चलते हैं। हाँ, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो अच्छे से करिए बच्चे। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, तो यहां पे अपन 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से देखते रहो। पहला क्वेश्चन, और बच्चे खुद से करिए तभी आपको पता चलेगा। तो पहली लाइन, अगर अपने को एंगल बिटवीन लाइन चाहिए तो क्या चाहिए, tan अल्फा। क्या चाहिए बच्चे, tan अल्फा चाहिए। tan अल्फा कैसे आएगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। क्या बच्चे ये फॉर्मूला क्लियर है? तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और अब अपन लाने वाले हैं इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल। तो पहली लाइन है y बराबर √3x, दूसरी लाइन है x + y + 2 = 0। तो देखो बच्चे, अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए कि इनकी स्लोप निकाल लो। तो पहले की स्लोप कितनी है, m1 √3, दूसरे की स्लोप कितनी है बच्चे, दूसरे की स्लोप m2। देख बच्चे, दूसरे की स्लोप, ये तो स्लोप फॉर्म में ही था, इसकी स्लोप कितनी है, -a/b, -a/b कर लो या x को उधर ले जाओ तो आपको दिखेगा -1। तो दोनों लाइंस की मेरे पास स्लोप आ गई, तो क्या मैं एंगल निकाल सकता हूं, बिल्कुल। tan अल्फा = m1 - m2, सीधा वैल्यू डाल देते हैं, m1 - m2 -1 अपॉन 1 + m1 × m2। तो ये आया। तो देख बच्चे, tan अल्फा = कितना आ रहा है, ये √3 + 1 अपॉन 1 + √3, 1 - √3, 1 - √3, ये आया। अब मॉडुलस हटाओगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव है तो ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये आएगा। अब इससे वैल्यू कैसे निकालें, तो tan अल्फा का वैल्यू जो ये आ गया, देखो इसको रेशनलाइजेशन कर दो 2 + √3। अब 2 + √3 आया तो कौन से अल्फा का वैल्यू 2 + √3 होता है, इसको रेशनलाइजेशन करते ही आ जाएगा। अरे √3 - 1 अपॉन √3 + 1 कर देना तो ये आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है या ये किसका वैल्यू है, तो ये देख बच्चे, ये किसका उल्टा है, 2 - √3, तो ये किसका वैल्यू है, cot 15 डिग्री का, cot 15 डिग्री का, पर अपने को tan में चाहिए। देखो बच्चे, ये किसका वैल्यू है, cot 15, क्यों, क्योंकि अपन क्या जानते हैं 1/2 - √3, ये किसका वैल्यू होता है, नहीं 2 - √3 किसका वैल्यू होता है बच्चे, tan 15 का, ये tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है।
तो कोट 15 डिग्री का ये हो गया, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा यही तो है, ये कोट 15 डिग्री हो गया। अगर या तो आपने सीधा याद किया होगा, अरे ये तो जानते हो ना, या तो सीधा याद किया होगा या तो नहीं किया होगा, तो ये आप जानते हो। तो इसलिए ये कोट 15 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1075 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1075। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये किसका काम है, ट्रिग्नोमेट्री का काम है। ट्रिग्नोमेट्री अपने को इतने अच्छे से आना चाहिए कि अपन ये बता पाए कि ये किसका वैल्यू है और कितना अल्फा का वैल्यू होगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये वाली बात क्लियर है बच्चे? तो पहले का आंसर क्या होगा, एक तो 75 डिग्री और दूसरा पाई माइनस 75 डिग्री, तो मतलब 75 डिग्री और एक 180 माइनस तो 105। तो ये दो आंसर्स अपने होंगे, ये दो आंसर्स अपने होंगे इसके आंसर। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक। तो अब बच्चे अपन आते हैं दूसरे में, अब अपन आते हैं दूसरे में। तो इसका क्या आएगा, कैसे आंसर आएगा? तो सीधा सीधा बच्चे आप तो m1 m2 बता दो मेरे को, m1 m2 बता दो। m1 बताओ √3, m2 बताओ बच्चे, m2 बताओ जल्दी से बताओ। m2 कितना है, माइनस का 1/√। सीधा फॉर्मूला चिपकाते हैं, सीधा फॉर्मूला चिपकाते हैं। तो क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये है। तो सर क्या आ गया, नीचे वाला 0 आ गया। तो जो भी आया नीचे वाला 0 आ गया और ऊपर वाला तो जो भी आ रहा है देख लो, नीचे वाला 0 हो गया, ऊपर वाला 4/√3। तो ये तो नॉट डिफाइन आ गया ना, तो अपने को तो मिल गया अपने काम, ये नॉट डिफाइन आ रहा है। 10 अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे, नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या है, अल्फा 90 और दूसरा एंगल भी 90 होगा। फिर दोनों एंगल 90 होंगे, तो इसमें ऑब्टयूज एक्यूट नहीं होगा, 90 डिग्री ही दूसरा एंगल। तो दो लाइनें हैं जो कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो इसके बीच में ये एंगल, सब एंगल्स इसमें 90 ही रहेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। तो या तो आप ऐसे पूरा फॉर्मूला लगा देते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाता है तो वो देख के यहां से ही बता देते हैं कि सर m1 m2 कितना आ रहा है सर, -1। m1 m2 -1 तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री। यहां से इतना जल्दी भी इसका आंसर आप बोल सकते थे बच्चे। क्या अगर m1 m2 -1 आ गया तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री। क्या ये आप बात क्लियर है? क्या बात कर रहे हो सर? अरे देखा था ना यार, m1 m2 -1 इसका मतलब कितना डिग्री एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री। तो m1 m2 -1 दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। और वो आप यहां से भी देख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर कोई भी दो लाइन दी जाएंगी तो क्या मैं अल्फा का वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या बच्चे निकाल पाएंगे? बिल्कुल। तो चलो ये वाला अब आपके लिए, ये वाला आपके लिए, मैंने बोला ना प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट है। तो देख बच्चे ये वाला आपके लिए है, कम से कम 10 मिनट दीजिए, ध्यान से निकालेगा, ध्यान से निकालेगा। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा डाउट आएगा आपको, m1 का वैल्यू √3, m2 कैसे आए? m2 तो आ ही नहीं रहा सर, m2 तो बिल्कुल नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर मैं इस फॉर्मेट में दूं तो क्या बता दोगे m का वैल्यू? अगर इस फॉर्मेट का कोई भी मैं आपको लाइन दूं तो क्या आप इसका m बता सकते हो मेरे को? बिल्कुल सर, -a/b। तो इसका क्यों नहीं आ रहा फिर? सर इसमें y वाला है ही नहीं। क्या y वाला है ही नहीं? कहां गया? तो कहां गया ये सोचो ना। तो x + 0y लिख सकता हूं इसको, x + 0y -2 = 0। क्या बच्चे आप इस लाइन को ऐसे लिख पाए? अरे y नहीं है तो y कहां गया? y नहीं है तो मतलब y कहां गया? कहां गया भाई? मतलब y का कोफिशिएंट 0 हो गया होगा। तो अब बच्चे बताओ, अब बच्चे बताओ इसका m2 क्या आ गया? m2 क्या आ गया? 1/0 या -1/0, कुछ भी लिख लो भाई, 0 आना है ना। तो 1/0, 1/0 आ गया। तो सर नॉट डिफाइन वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्या सर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। और मैंने तो यही बोला था कि फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। देखो बच्चे कैसे, 10 अल्फा बराबर m1 - m2, m1 - m2। ध्यान से देखते रहना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है।
और टेक्निकली इनकरेक्ट भी है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये कैलकुलेशन मैंने ये बोला था कि जहां पे भी आपके पास m का वैल्यू नॉट डिफाइन है 1/0 ले लेना। बिल्कुल बच्चे उसी से करूंगा मैं, देखो ध्यान से देखिए। तो 0 को एलसीएम लो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस √3। देख बच्चे, मैंने 0 को क्या लिया है, एलसीएम। मैंने 0 को एलसीएम लिया है, तो 0 को एलसीएम लेके काट दिया है, 0 को एलसीएम लेते हैं 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस √3। क्या ये बात क्लियर है? इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री। और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा वाला कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो दो लाइंस है उनके बीच में, एक एंगल तो है कितना 30 डिग्री, दूसरा है 150 डिग्री। अब ये तो था, ये बिल्कुल टेक्निकली इनकरेक्ट है। मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। सर क्या गलत है? हाँ बिल्कुल गलत, सही सुना आपने, ये गलत है। पर लिमिटिंग केस में यही आंसर आएगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अपन इस 0 को एक सिंपल नंबर की तरह ट्रीट करके काट सकते हैं और आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा वो? क्योंकि वो लिमिटिंग केस होता है और लिमिटिंग केस में आंसर सही ही आएगा। इसलिए ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं लगानी है। सर यहां मैं 2/0, अगर यहां 2/0 लिख रहे हो तो यहां पे भी लिखो। तो जो आपके पास वैल्यू आ गया है उसको बस डालने का काम करो, इसमें आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा भी एक पक्ष है, वो भी अपने को बिल्कुल देखना चाहिए। तो दूसरा पक्ष ये है बच्चे, x बराबर 2 लाइन कैसी होती है? x बराबर 2 तो ऐसी लाइन होती है क्या? ये तो x बराबर 2 तो ऐसी लाइन है। और ये दूसरी लाइन ये दिख रही है ना, y बराबर √3x, तो ये कैसी लाइन होती है? यहां से 60 डिग्री एंगल बनाने वाली। अरे ये 60 डिग्री वाली है ना, m का वैल्यू √3 है तो इसका 60। ठीक है, ध्यान से देख बच्चे, क्या ये y बराबर √3x ये वाली लाइन है, y बराबर √3x, तो ये यहां से कितना एंगल बनाएगी 60। क्यों? क्योंकि इसका √3 है, √3 है इसलिए 60 एंगल बनाएगी, और ये तो 90 एंगल बना ही रही है। तो देखो बच्चे, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना आ गया? इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 30 डिग्री दिख गया क्या? सबको 30 डिग्री दिख गया क्या? तो ऐसे भी आप ला सकते थे कि ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो डायग्राम बना के भी आप ला सकते हैं, पर मेरा केवल यहां पे एक बात आपको बताना है कि इस वाले एंगल के लिए फालतू के फॉर्मूले मत याद कर लेना। अरे सर वो आया था सर, वो याद किया, मतलब वो सर आ गया था, वो ऐसे ही आ गया था सर। अगर ऐसे ही फॉर्मूले आने लगे ना तो इलिप्स हाइपरबोला में जाते जाते ऊपर हाथ कर दोगे। तो इसलिए क्लियरली बोल रहा हूं, या तो अपने आप को इतना अच्छा कर लो कि ये फिगर या आप विजुअलाइज ही कर पाओ, या फिर जो मैंने बोला था कि ये चीज आप कर सकते हो और हमेशा कर सकते हो, वो कर ले हो तो आंसर आपका आ जाएगा। बाकी इसके लिए अलग से सर वो है ना, एक इंफिनिटी हो जाए ना तो वो आ जाएगा, वो सर वो है ना 90 माइनस क्या बकवास। तो इसलिए ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन ही आईआईटी एडवांस का नहीं है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में बहुत से क्वेश्चन है, और जब आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स तो पागल हो जाएंगे फिर तो फॉर्मूले। यही सबसे बड़ा जड़ है, इसलिए और बहुत कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। ध्यान से देख बच्चे, इस लाइन को x बराबर 2 मैंने बनाना सिखाया था, बिल्कुल बना सकता है, और इसको बिल्कुल बना सकते हैं, और लाइन बनाना भी मैं सिखाऊंगा थोड़ा आगे। अभी तो बाकी जितना आपको आता है उससे आप ये फिगर बना के यहां से 30 डिग्री ला सकते हैं आराम से। क्या ये बात क्लियर है? फिर से सुन लो बहुत ध्यान से, ऐसे एक एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले नहीं याद करने, नहीं तो बहुत ही हो जाएगा खतरनाक। बाकी फिर भाई जो जिसका मेमोरी है लगता है करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो ना। बाकी मेरा सजेशन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल है, इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, एक का इंक्लिनेशन है, फाइंड स्लोप ऑफ अदर, तो m2 बोल देते हैं। पहले का क्या है, इंक्लिनेशन, तो मतलब θ1 दिया है कितना, tan इनवर्स। अरे सर ये tan इनवर्स क्या होता है अभी तक देखा ही नहीं।
टेन इनवर्स नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पूरा टॉपिक आएगा, पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। काफी अच्छा टॉपिक है आईआईटी एडवांस के लिए, आईटीएफ के नाम से। बाकी अभी क्या करना है सर, अभी टेन इनवर्स आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए तो क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इस टेन इनवर्स को इधर ले जाओ तो ये टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा 1 इक्वल टू 1/2। बस अभी जो आप कर सकते हो वो इतना ही कर सकते हो। हाँ, अगर मेरे को गलत करवाना है तो मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के आपसे गलत करवा सकता हूं, पर अभी जो चाहिए ना, अगर टेन इनवर्स लिखा है तो इसको इधर ले जाके क्या लिख देना, 10, इधर ले जाके क्या लिख देना, 10। हाँ, इसमें बहुत सी कंडीशंस होती है, वो आप उस टॉपिक में समझेंगे, पर अभी जो आप कर सकते हो केवल यही कर सकते हो, इसको इधर ले जाके 10 लिख सकते हो। अब ये कब लिख सकते हैं, कब नहीं लिख सकते, क्या हमेशा ही लिख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस है वो अनटोल्ड हैं, वो आएंगे उस टॉपिक में। बस अभी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 10, 10 इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा, 10, तो 10 थीटा आ गया 1/2, तो मतलब m1 आगे गए, m1 1/2, m1 1/2 आ गया। m2 का वैल्यू निकालना है, और क्या दिया है, अल्फा, अल्फा कितना है, π/4, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 10 अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, 10 अल्फा 10 π/4 1 होता है, इक्वल टू m1 कितना है, 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। एलसीएम लो भाई, एलसीएम लो, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस m2। अब देखो मैंने ये बोल रखा है आपको कि जब भी मॉडुलस के आगे पॉजिटिव कांस्टेंट हो, प्लस माइनस कर देना, सीधा सीधा प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, प्लस माइनस कर देना, जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो आगे तो प्लस, प्लस साइन लो, यहां से प्लस साइन लोगे तो आप पाओगे 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, तो 3m2 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और माइनस लोगे तो -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, m2 इक्वल टू 3, m2 इक्वल टू कितना जाएगा, 3। तो एक m2 का वैल्यू ये आ गया और एक m2 का वैल्यू ये, बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है। क्या ये कर सकते हैं, और विदाउट, अब देखो बिना सोचे, और बात ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हाँ अच्छा इनवर्स आता है, ये कुछ है आगे आएगा, अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल, तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, क्या समझ गए, बिल्कुल। आगे चलिए बच्चे, हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द स्ट्रेट लाइन। इस वाली स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। इस वाली स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल, 45 डिग्री, ठीक है। और इस लाइन से पास, इस पॉइंट से पास करती है। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास करे, मतलब उस लाइन के लिए पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट तो मिल गया, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसके लिए एक पॉइंट मेरे को दिया गया। अब क्या और चाहिए, या तो उस लाइन का स्लोप चाहिए, या तो एक पॉइंट और चाहिए। तो यहां से क्या मिल सकता है, अब इसने बोला है कि वो मेकिंग 45 डिग्री एंगल विथ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये m1 है, तो इसका m1 का वैल्यू कितना है, 3/2। अब इसके साथ 45 डिग्री, तो ये m1 है, ये m2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चे। ये वाली लाइन का स्लोप पता है 3/2 है, और एक ऐसी लाइन है जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, उस लाइन का स्लोप चाहिए, तो उस लाइन का स्लोप क्या बोल देते हैं, m2 बोल देते हैं, m2 जो कि अपने को निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला चिपकाओ, 10 अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो बच्चे, अपन क्या निकालने जा रहे हैं, m2। उस लाइन का स्लोप आ जाएगा तो उसका इक्वेशन तो अपन लिख ही लेंगे। तो बिल्कुल 10 अल्फा कितना है, 45, 1 इक्वल टू 1 m1, 3/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3/2 m2। ये लिखोगे, प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लो भाई, एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस 3m2।
बिल्कुल बच्चे, एक बार प्लस लो प्लस लो प्लस लो, प्लस लोगे तो 2 + 3m2 इज इक्वल टू 3 - 2m2। अगर गौर से देखोगे तो m2 का वैल्यू देखो दिख जाएगा आपको, कितना दिखेगा, m2 का वैल्यू 1/5। और अगर माइनस लोगे तो -2 - 3m2 इज इक्वल टू 3 - m2। गौर से देखोगे तो m2 कितना हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, -5। देखो बच्चे ध्यान से देखो, m2 के फिर से 2 वैल्यू आ रहे हैं, और आने भी चाहिए थे क्या, एक ऐसा तो एक ऐसा भी आना चाहिए था। क्यों भाई, इधर है तो इधर भी तो हो सकती है वो लाइन। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखो बच्चे, ये लाइन और ये लाइन, इनके दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल होगा क्या, और दिख भी रहा क्या हो यहाँ से, m1 m2, मतलब देखो ये लाइन और ये लाइन, एक लाइन है उससे 45 डिग्री बनाने वाली एक इधर भी लाइन हो सकती है, एक इधर भी। तो मतलब m2 की कितने वैल्यू आने चाहिए थे बच्चे, 2। क्या, कैसे पता चला सर, आपके पास एक लाइन है, इससे 45 डिग्री बनाने वाला इधर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। तो मतलब 2 आंसर आने चाहिए थे m2 के, और आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। और ये 45 इधर बना रहा है, 45 इधर, तो 90 हो गया, तो इनका m1 m2 भी -1 आएगा, वो भी आ रहा है। तो 90 डिग्री पे है ना ये m2 का, ये वाला और ये वाला, तो 90 डिग्री पे वो भी देख सकते हैं। तो m2 के एक नहीं 2 मान आ गए, तो 2 लाइनें आ जाएंगी। तो कैसे लिखोगे, y - y1 इक्वल टू x - x1 इंटू, एक बार तो कितना बच्चे 1/5, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा y - y1 इक्वल टू x - x2 इंटू -1, तो एक आंसर। तो ये 2 आंसर आ जाएंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। क्या ये बात समझ में आई कि एक पॉइंट दिया था, तो उस दूसरी लाइन का मैं क्या ले आऊं, स्लोप ले आऊं, तो अपना काम हो जाएगा क्या, अपना काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा बच्चे। क्या ये बात क्लियर है, बहुत अच्छे से देखो कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि मैं दूसरी लाइन का स्लोप ले आता, क्योंकि पॉइंट था, लाइन का इक्वेशन चाहिए था, तो स्लोप ले आएंगे, काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट, 2 क्वेश्चन है, लगाइए, अच्छे से आंसर लाइए, फिर अपन एक राज की बात भी करेंगे यहाँ पे। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दिस, इस पॉइंट से पास करे और इसके पैरेलल। तो अगर लाइन इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से तो पास करेगी ही करेगी, और इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, तो इसकी स्लोप देख बच्चे क्या है, इसकी स्लोप कितनी है, इस वाली लाइन की स्लोप कितनी है, -3/2। तो ये पैरेलल लाइन है, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है उसका स्लोप कितना होगा, बराबर m1 ही होगा। कि सर वो इसके बराबर ही होगा क्या, क्यों, क्योंकि अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, m1 ही होगा, मतलब उसका स्लोप कितना होगा, -3/2। कितना होगा बच्चे, -3/2। इसका मतलब जो अपने को लाइन चाहिए उसका स्लोप आ गया और पॉइंट है, तो सीधा सीधा लगा दो, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो y - 4 इक्वल टू कितना, -3/2, x - क्या 3। तो ये इक्वेशन आ गया। थोड़ा अच्छा देखोगे तो देखो 3x + 2y है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, 3x + 2y, और ये आएगा बच्चे 9 आ जाएगा, इधर ले आओगे तो -13 इक्वल टू 0, माइनस का कुछ गड़बड़ किया गया, नहीं, -17 देखो बच्चे, ध्यान से देखो, अरे -17 इक्वल टू 0। ध्यान से देख बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, तो कर सकते हैं। अब दूसरा चीज, परपेंडिकुलर लाइन, तो इस लाइन का भी स्लोप कितना है बच्चे, -3/2। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बराबर -1/m1, मतलब m1 का उल्टा और माइनस, इसको उल्टा भी करना है और माइनस भी लगाना है, तो 2/3 आ गया।
स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू इसका उल्टा और माइनस बी, तो 2/3, तो 2/3 इसका आ गया, तो क्या आ जाएगा बच्चे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m 2/3 x माइनस x1, थोड़ा अच्छे से देखोगे 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और माइनस प्लस 6 आ जाएगा, या ध्यान से देखना, उधर ले जाना है सबको, 2x माइनस 3y, ये 12 से 6 कटेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? आराम से देख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप आराम से देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, भाई इसके पैरेलल है तो बराबर ही स्लोप होगा, और परपेंडिकुलर है तो माइनस का 1/, ये वाली बात लिखी थी क्या? क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से अब अपन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी का सिमिलर, अज्यूमिंग लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन अज्यूम करनी हो तो ऐसे करते हैं बच्चे। जो पैरेलल लाइन आएगी वो ऐसी आएगी, बिल्कुल सेम आएगा, ये उसके सेम ही आएगा, बस इसमें डिफरेंस आएगा। और जो इसके परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को शिफ्ट करेंगे, मतलब इसके परपेंडिकुलर चाहिए ना अपने को, इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या, बी और ए को शिफ्ट कर दो, ठीक है, ए और बी को शिफ्ट कर दो और बीच में माइनस लगा दो, बस ये आ जाए। यहां पे अब कांस्टेंट कुछ नहीं आ जाएगा। तो इस लाइन के अगर मेरे को पैरेलल लाइन लेना है तो उसमें m सेम रहता है, इसलिए ये वाला चीज सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा। और इसके परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम करना है तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को बदलूंगा, बीच का साइन बदलूंगा और यहां ये बदल दूंगा, तो ये आएगा। तो आप डायरेक्ट ये मान सकते हैं। ये क्यों मान सकते हैं वो तो अपन इसका प्रूफ भी अपन कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इसका प्रूफ भी अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चे? देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, माइनस का वेव बाई वेव, तो इसका भी स्लोप, उसकी पैरेलल लाइन का भी स्लोप यही होगा, तो मतलब रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप यही होगा। अब वो लाइन क्या होगी, तो लाइन को लिख देते हैं अपन, लाइन क्या होगी फिर, y बराबर mx प्लस c से लिख देते हैं। तो y बराबर mx कितना है, माइनस का a बाई बी इंटू एक्स प्लस सी, तो इसको b को इधर मल्टीप्लाई करो, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी सी। तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का बी सी इक्वल टू 0, तो मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये चेंज हो गया तो प्लस इसको लेमडा इक्वल टू 0। तो देख बच्चे यही आ गएगा, यही आ गएगा, मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए तो मैंने स्लोप तो यही आ जाएगी पैरेलल लाइन की। फिर y बराबर mx प्लस सी ले लिया तो ये आ गया। ये बात क्लियर है क्या? ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन के लिए भी अपन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या रहेगा, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, या रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बोल दो क्या होगा, इसका उल्टा बी बाई ए, तो फिर y बराबर बी बाई ए एक्स प्लस, तो इसको ध्यान से देख लो, ए बाई बराबर बी एक्स प्लस ए सी, तो ये बी एक्स माइनस ए वाई इंटू ए होगा बच्चे प्लस ए सी इक्वल टू 0। देख बच्चे ये आ गएगा, इसको लेमडा बोल देंगे, तो ये आ गया, तो ये ही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप अब फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 10 से 15 क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट भी यूज होगा, इसलिए वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। अगर कभी एज्यूम करना पड़े, हो सकता है परपेंडिकुलर वाले में आपको दिक्कत हो, पर ये तो जरूर हमेशा ही याद रखना कि इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो उसमें केवल और केवल क्या चीज होगा, कांस्टेंट पार्ट ही चेंज होगा, ये सेम रहेगा जैसा इसमें, और परपेंडिकुलर वाले में ए और बी बदलेगा, बीच का साइन बदलेगा, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। देख बच्चे इसके अपन कैसे लाए थे, इसके पैरेलल लाइन लाए थे क्या, तो क्या सेम रहना चाहिए था आपके हिसाब से, क्या सेम रहना चाहिए था, इतना पार्ट, तो देखो सेम रहा क्या, और इसके ही परपेंडिकुलर लाइन लाए थे क्या, तो क्या होना चाहिए था, मतलब ये चेंज होना चाहिए था 2 और 3 बीच का साइन, तो देखो 2 और 3 बिल्कुल चेंज हुआ है और बीच का साइन भी चेंज हुआ है,
तो हुआ क्या काम? तो उसी टाइप से हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट वे से कर सकते थे, कैसे? इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे से कर सकते थे। देखो मैं एक को करके बता देता हूं। तो अगर इस क्वेश्चन को मेरे को दूसरे तरीके से करना होता तो क्या लिखता मैं? सीधा लिखता, इसके पैरेलल चाहिए तो क्या होगा? 3x प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो ये लिखता मैं, फिर ये कहां से पास हो रही है? इस पॉइंट से, इसको सेटिस्फाई करा देता। सेटिस्फाई करा दे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो बच्चे, सेटिस्फाई। भाई ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास करेगी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो ये लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? -17। तो इसलिए अपनी लाइन क्या आ गई? इसलिए लाइन क्या आ गई? लाइन क्या आ गई? 3x प्लस 2y -17 इक्वल टू। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो देख बच्चे, इस लाइन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेटर वे ये भी, और उसके लिए आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा कि एक लाइन के पैरेलल लाइन कैसे दिखती है। अरे क्लियर है ना ये? तो पक्का? अरे प्लस लेमडा, भाई ये पार्ट तो सेम रहेगा, प्लस लेमडा करके माना, लेमडा का वैल्यू कैसे निकाला? ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर अपना आंसर आ जाए। क्लियर है? तो चलो ये वाली बात ध्यान से देख लो, आगे चलते हैं। हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो सीधा सीधा ये बोल दो ना, इसके पैरेलल, तो लेट लाइन, लेट लाइन क्या हो जाएगी? अरे लाइन को क्या जो मान लोगे? 2x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा। यही तो मानोगे लाइन को, यही तो मानोगे लाइन को। अरे अभी तो पढ़ा है, इस लाइन के पैरेलल ही लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ही लाइन है, तो क्या यही लिखोगे? बिल्कुल। अब सर वो y इंटरसेप्ट वाला कैसे यूज करें? भाई लेमडा का मान चाहिए अपने को, देखो लाइन का इक्वेशन चाहिए तो लेमडा चाहिए। अब लेमडा का वैल्यू कैसे निकालें? इसको यूज करके। अब इसको यूज कैसे करूंगा? y इंटरसेप्ट 4 है, तो या तो मैं इस लाइन से y इंटरसेप्ट निकाल लूं। दो तरीके हैं। मेथड 1 कि y इंटरसेप्ट निकालना, मेरे को चाहिए y इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या कर दो? x का वैल्यू 0 डाल दो। x का वैल्यू 0 डालिए बच्चे, x का वैल्यू 0 डालेंगे, 0 माइनस 3y इक्वल टू लेमडा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का लेमडा बाई 3। तो ये y इंटरसेप्ट आ गया। ये कितना गिवन है? 4। y इंटरसेप्ट यही है, और इसके कितना दिया है? 4। तो माइनस लेमडा बाई 3 इक्वल टू 4। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? -12। माइनस का 12 आ गया, किसका? लेमडा का वैल्यू। इसलिए लाइन क्या हो गया? 2x माइनस 3y इक्वल टू -12। क्लियर है बात? क्लियर है? दूसरा तरीका मैं यहां से ये भी कर सकता था, y इंटरसेप्ट को यूज करने का एक तरीका और y इंटरसेप्ट को यूज करने का दूसरा तरीका। देख बच्चे, मैंने बोला था y इंटरसेप्ट हो और कुछ नहीं हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा हो, तो क्या करना है? क्लिक देना, वो 0,4 से पास होगा, वो लाइन 0,4 से पास होगा। मतलब ये लाइन कहां से जाएगा? 0,4। तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू फिर से देख बच्चे, माइनस का 12 ही आ गया। तो इसलिए लाइन क्या आ गया? इसलिए लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 12। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? दोनों ही तरीकों से आ जाएगा। y इंटरसेप्ट को यूज करने के दो तरीके, दोनों आपको आने चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। क्या चाहिए बच्चे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये नाम पहले सुना है? देखो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है बच्चे? Q है। कहीं पे भी रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायग्राम ऐसा ही बनाऊंगा। P और Q दो पॉइंट है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हो सकता है ये नाम आज तक आपने नहीं सुना, बाकी आगे सुनते रहेंगे आप। परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करेगा। क्या? परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो किसके? इसके परपेंडिकुलर होएगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब ऐसा होएगा क्या? वो ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर और इसका बाइसेक्ट करेगा। तो बच्चे ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा क्या? मिड पॉइंट। तो ये तो होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो अपन निकाल ही सकते हैं। क्या आएगा बच्चे? दिस प्लस दिस बाय 2, तो 0।
दिस प्लस दिस बाई 2। देखो x1 प्लस x2 बाई 2 0 और ये कितना 0,5। तो ये मिड पॉइंट आ गया 0,5। अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका इक्वेशन चाहिए तो क्या चाहिए, एक पॉइंट तो आ गया, इसके ऊपर एक पॉइंट तो आ गया, अब इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे लाएंगे, तो स्लोप कैसे लाएंगे, देखो बच्चे एम पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हो क्या, एम पी क्यू लाइन, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या, कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे याद हो गया क्या, ये तो y2 किसी को भी मान लो सर, इसको मान लेते हैं y2 माइनस y1। तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 अपॉन x2। अब x2 इसी को मानना पड़ेगा, y2 इसको माना तो x2 इसी को, तो -3 -3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 2 बाई -6, तो -1/3 आ गया, -1/3 आ गया। देखो ध्यान से, 2 बाई -6 तो -1/3। एम पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके परपेंडिकुलर है ना वो, तो उसका स्लोप क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है बीच में, तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चे, इसका उल्टा और माइनस, इसका उल्टा और माइनस, तो इसका उल्टा और माइनस, तो 3 आ जाएगा ये बच्चे। ध्यान से देखो, इसका उल्टा होगा और माइनस भी, इसको उल्टा करके माइनस लगाना। इस लाइन का स्लोप -1/3 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 3। क्या ये बात समझ पाए, अरे इसका उल्टा होगा और माइनस होगा, तो बिल्कुल सर, तो ये आ गया और ये पॉइंट आ गया, तो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ जाएगा बच्चे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। देखो x1 y1 ये रहा, m का वैल्यू ये रहा 3, तो यही आपका 3 टाइम्स y माइनस 5 इक्वल टू 3x। क्लियर है क्या बात, क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल। तो बच्चे आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो देख बच्चे, आज के जो लेक्चर था ना, इसमें प्रैक्टिस भी काफी है, सो दैट आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को कर पाओ। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, ऐसे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं और चाहते हो ऐसे ही लेक्चर बनाए जाएं, तो बिल्कुल हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।